हेलो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की मात्र एक ऐसी करेंसी है जिसको तो न ही कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है न ही कोई बैंक। तो आखिर क्या है ये क्रिप्टो करेंसी और हम अपने फायदे के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं? अगर ये सब क्वेश्चन आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आप लोगों को इन सभी सवालों का जवाब मिल ही जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को हम लोग 5 स्टेप में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्रिप्टो के ऊपर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। सेकेंड स्टेप में बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। तीसरे स्टेप में जानेंगे कि क्रिप्टो को बनाना ही क्यों पड़ा। और चौथे स्टेप में इसका पॉजिटिव साइड क्या है या निगेटिव साइड क्या है। और लास्ट स्टेप में जानेंगे कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। स्टेप नंबर 1, आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जिसको कि आप फिजिकली हाथ से छू नहीं सकते। जैसे कि आप गोल्ड, सिल्वर, रुपी को हाथ से छू सकते हो, वैसे आप बिटकॉइन को हाथ में नहीं ले सकते। और ये डिजिटल एसिड के साथ ही अनरेगुलेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी भी होती है। मतलब कि इसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती और इस पर कोई रेगुलेशन भी नहीं होता। हम आप जैसे लोग भी इसको बना सकते हैं। अगर आप अपना कॉइन बनाना चाहते हो तो पुष्कर राज ठाकुर सर का ये वाला वीडियो देख लेना। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। आखिर ये काम कैसे करता है। क्रिप्टो करेंसी पूरा सप्लाई और डिमांड पर चलता है। मतलब कि कोई कॉइन को 10 इंसान खरीदने वाला है तो 10 इंसान बेचने वाला भी होना चाहिए। अगर किसी कॉइन को खरीदने वाला ज्यादा हो और बेचने वाला कम हो तो उसका प्राइस तुरंत भर में शूट अप कर जाएगा। और वहीं खरीदने वाला कम हो और बेचने वाला ज्यादा हो तो उसका प्राइस तुरंत गिर जाएगा। तो ये बायर सेलर आपको मिलते कहाँ हैं? क्योंकि ये सोना तो होता नहीं है कि हम अपने आसपास के ज्वेलरी में जाके इसको बेच सके। तो इसको खरीदने और बेचने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज होता है। कौन कौन क्रिप्टो एक्सचेंज होता है ये सब आप होम स्क्रीन पर देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2.5। नहीं, मुझे लगा कि आप लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको 2.5 स्टेप में रख दिया। मान लो कि आपने यहाँ से अपने दोस्त के लिए एक बिटकॉइन भेजा, तो एक कंप्यूटर होगा जिसके थ्रू बिटकॉइन जाएगा और उसके बीच में एक और कंप्यूटर होगा जो कि देखेगा कि आपके पास कितना बिटकॉइन था और आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन उसके पास होगा। और सब कुछ ठीक रहा तो आपके बिटकॉइन को आगे भेज दिया जाएगा और उसके आगे और कंप्यूटर्स होंगे जो कि आपके दोस्त का इन्फॉर्मेशन लेंगे और ऐसे ही करके पूरा ब्लॉक बन जाता है जिसे कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। स्टेप नंबर 3, इसके बनाने का मकसद क्या था। देखो बॉस, पहले के जमाने में और अभी भी हमारा पूरा पैसा सरकार कंट्रोल करती है। वे जब चाहे उसको बैन करवा सकती है, जब चाहे उसका नया नोट छाप सकती है। और आपने देखा ही कैसे 2016 में आरबीआई ने 500 और 1000 के नोट को बैन करवा दिया। भले ही इससे ब्लैक मनी थोड़ा कम हो गया, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और क्रिप्टो करेंसी को बनाने का पीछे का मकसद यही था कि उसको सरकार कभी कंट्रोल नहीं कर सके। स्टेप नंबर 4, इसका पॉजिटिव साइड क्या है और निगेटिव साइड क्या है। देखो बॉस, अगर आपको इंडिया से दूसरे देशों में पैसे भेजने हैं तो आप कुछ गिने चुने बैंक के द्वारा ही भेज सकते हो, जैसे में एसबीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक और ईटीसी। लेकिन सबका प्रोसेस, टाइम और फीस अलग अलग होता है। मैं कुछ गिने चुने बैंकों का आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना। देखो, एसबीआई सिर्फ पैसे को एक्सचेंज करने का 0.125% मार्जिन ले लेती है। मतलब आपको रुपये को अगर डॉलर में कन्वर्ट करवाना है तो आपको उतना मार्जिन देना ही पड़ेगा। 200 से 300 पैसे भेजने का फीस, चाहे आप कितना भी पैसा भेजो। और टाइम 2 से 3 दिन आपको लग ही जाता है। ये तो सरकारी बैंक है इसलिए इसका प्रोसेसिंग फीस थोड़ा कम है। प्राइवेट बैंक जैसे में आईसीसी, एचडीएफसी का बहुत ज्यादा होता है। आप लोग देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वहीं अगर आप बिटकॉइन को या फिर दूसरे क्रिप्टो करेंसी को एक देश से दूसरे देश भेजोगे तो उसका चार्ज भी बहुत कम लगेगा और टाइम भी बहुत कम लगेगा। बस 10 से 20 मिनट में ही क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर हो जाएगा। और बस अगर आप एक बिटकॉइन भेजोगे तो आपका 2 से 3 डॉलर ही चार्ज लगेगा। मतलब कि आप 40 लाख की चीज को भेजोगे तो बस 200 से 300 ही चार्ज रहेगा। मतलब आप देख रहे हो बैंकों के मुकाबले कितना कम फीस और टाइम भी ले रहा है। वहीं आप अगर निगेटिव साइड की बात करो तो इसके आने के बाद स्कैम बहुत ज्यादा होने लगे। कोई भी अपना कॉइन बनाकर उसमें पंप डंप करवा सकता था। मतलब कि अपने कॉइन में 10 इंसान को बुलाकर या फिर खुद अपना ही बहुत सारा पैसा लगा देते हैं। और जब कॉइन का दाम बढ़ने लगता है तो बहुत सारे लालची लोग आकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उसका दाम और ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर वे लोग जिन्होंने अपना पैसा बहुत सारा डाला था वे एकदम से पैसा निकाल लेते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का।
लेकिन लॉस किनका होता है? जो लोग लालच में आके इन्वेस्ट किए थे। दूसरा निगेटिव साइड, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एसिड के नाम पे कुछ नहीं मिलता। जैसे कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसका शेयर मिलता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका यूनिट्स मिलता है, लेकिन आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एसिड के नाम पे कुछ नहीं मिलता। बस आपके कॉइन का दाम बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 5 के बारे में, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका फ्यूचर अच्छा ही होगा या फिर गंदा ही होगा। ये बात हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग इस पे विश्वास करते हैं या नहीं, क्योंकि वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी पे विश्वास नहीं करते। वहीं रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य बहुत अच्छा है। तो ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग इसको कैसे ट्रीट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।